सुंदरपुर नामक नगर में एक सेठ मगीचंद रहते थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वे हमेशा चिंतित रहते थे। उनकी चिंता का कारण उनके अपने तीनों पुत्र थे। एक दिन सेठ ने सोचा, तीनों पुत्रों की शादी करा देता हूं, शायद ये सुधर जाए। सेठ तीनों पुत्रों को छत पर ले गए और तीनों को तीर धनुष देते हुए बोले, सुनो, तुम तीनों तीन दिशा में तीर चलाओ और जिसका तीर जिस राजा के दरबार में जाएगा उसकी पुत्री से शादी करके ही वापस आना। समझ गए बेटा? तीनों पुत्रों ने तीर चलाए और अपनी अपनी दिशा में निकल गए तीर ढूंढने के लिए। दो पुत्र जो बड़े और मझले थे, उनका तो तीर पास ही के राज्य में गिरा था, इसलिए शीघ्र ही कुछ दिनों में दोनों अपनी अपनी रानी को साथ लेकर आ गए। लेकिन सेठ के जो सबसे छोटे बेटे थे, उनका तीर बहुत ही घने जंगल में एक झोपड़ी में चूहे के पास गिरा था। ये देखकर छोटे सेठ को बड़ा दुख हुआ, लेकिन विधाता की मर्जी समझकर शादी कर घर आए। दोनों बेटे और बहुएं अपने इस भाई की ब्याहता को देखकर हंसने लगे। एक दिन सेठ ने अपनी तीनों बहुओं की परीक्षा लेने की सोची। सेठ बोले, मेरे लिए 1 घंटे में पगड़ी कौन तैयार करेगा? दोनों बहुएं लग गई सिलाई करने के लिए, लेकिन छोटे बेटे बेचारे सोचने लगे। तभी उनकी पत्नी तुरंत अपनी जादू से पगड़ी तैयार करके ले आई और सेठ के सामने पेश कर दी। सेठ की जब भी कोई फरमाइश होती, वो उसे झट से पूरा कर देती। ये सब देखकर सेठ का जो छोटा बेटा था, उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ। अपनी पत्नी के भेद को जानने के लिए एक रात वो झूठ मूठ के सोने का नाटक करता है। जब रात कुछ बीत जाती है तो चुईया छत पर जाती है और एक बहुत ही सुंदर सोने की पंखों वाली सोनपरी बन जाती है। और वहां छत पर बहुत सारी परियां आती हैं। ये लोग नाचते हैं और फिर सुबह होने से पहले चले जाते हैं। ये सिलसिला रोज चलने लगा। एक दिन रात को जब सोनपरी अपना पंख छिपाकर नाचने लगी, तब उसके पति ने पंख को लिया और जला दिया। पंख जलते ही परी एक साधारण स्त्री में परिवर्तित हो गई, जो एक साधु के शाप से चुईया बन गई थी। सोनपरी का पंख जल गया, तब से वो धरती पर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी।